जय हिंद दोस्तों। मैं हूं संतोष यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द के आदि में। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विकल्प है उप, आ, प्रति, अनु। तो आपका उत्तर हो जाएगा आ। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? विकल्प है समवाय, नाकाम, हमसफ़र, बेधड़क। तो आपका उत्तर हो जाएगा समवाय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है वि, सम, प्रति, उप। तो आपका उत्तर हो जाएगा सम। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खंडहर कामा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प है आज कामा क, इला कामा तर, हर कामा एरा, वट कामा तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा हर कामा एरा। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? विकल्प है रंगीला, तेली, माली, अलबेली। तो दोस्तों, इसमें रंगीला शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रंगीला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? विकल्प है शम्स, सन, सम, संस। तो आपका उत्तर हो जाएगा सम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक, किक, अक, लोइक। तो आपका उत्तर हो जाएगा इक। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? विकल्प है लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा पराजय। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। विकल्प है दू, दूर, दुस, स। तो आपका उत्तर हो जाएगा दुस। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं।
विकल्प है विशेषण, क्रिया, कृदंत, तद्धितात्। तो आपका उत्तर हो जाएगा कृदंत। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। विकल्प है आ, अ, इत्रा और त्रा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा आ। जी हाँ, सुमित्रा में प्रत्यय आ लगता है। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। विकल्प है अति, अत, आ, अत्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा अति। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। विकल्प है बे, इन, बेई, बेइन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बे। जी हाँ, बेइंसाफी में बे उपसर्ग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। विकल्प है इनमें से कोई नहीं, अभियोग, अपमान, व्यायाम। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विकल्प है धुन, ला, धुंध। इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरः, पुरस, पुरा, पुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा पुरा। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। विकल्प है हर, हर्ता, हारी। तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्ता। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विकल्प है ची, चिर, यू, आयु। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा चिर। जी हाँ, चिरायु शब्द में उपसर्ग चिर प्रयोग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विकल्प है इष्ट, षष्ठ, इष्ट, षष्ठ। तो आपका उत्तर हो जाएगा इष्ट। तो इसे याद रखना। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।